ये वो घूमते रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अपने अपने तरीके से सेवा करो, संगत की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, गुरु की, प्रभु की, अपने अपने तरीके से सेवा करो। सब कुछ सेवा है, सेवा से ही समृद्धि, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, न छल न कपट। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, पिछले 20 सालों से वो अमेरिका में लॉटरी खरीदते हैं, आज तक नहीं लगी, आज तक नहीं लगी। जब भी मैं जाता हूँ तो कहते हैं दया कर दीजिए, मेरा काम हो जाए। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि जो कुछ मिलेगा तुमको सेवा से ही मिलेगा। वो सुन भी रहे होंगे ये, और घबरा भी रहे होंगे कि इनका नाम न खोल दूं मैं। नहीं, ऐसे किसी का नाम थोड़ी लूँगा मैं। ये अलग बात है कि यहाँ बैठे 10 लोग जानते हैं। कहने का आशय ये है, अगर आप सेवा नहीं करते हो तो चाहे डाका डाल दो, चाहे कुछ भी कर लो, आप समृद्ध नहीं हो सकते। आप कोई भी पूजा पाठ कर लो, तंत्र मंत्र कर लो, समृद्धि आपको न भौतिक लौकिक मिलेगी न पारलौकिक, कुछ नहीं मिलने वाला। एक ही चीज है, सेवा। प्रभु ने आपको बनाया है, आप कुछ ऐसा कर जाओ जो आगे तक आपको काम आए, इस लोक में भी और इस लोक के बाद भी। क्योंकि हर कर्म का एक फल है। कर्म प्रदान विश्व रसी राखा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। यहाँ पर आप 2 अधिकार में बंधे हो। आपको विधाता ने 2 अधिकार दिए हैं, अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। जो चाहो वो करो। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, मुक्त हो, लेकिन फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। आपने जो किया वो आपको भोगना पड़ेगा। बोलो जय गुरुदेव। यहाँ पर अभी मुझे दर्शन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट स्वरूप में सामने मुस्कुरा रहे हैं। तो इस धुएं में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा का लोक बड़ा विलक्षण है। मैंने आपको बताया कि वैकुंठ एक मंडल है, जैसे ये आकाश मंडल है। ये तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो वैकुंठ एक बहुत बड़ा मंडल है, जिसमें आरंभ में जब नीचे से स्वर्ग मंडल से ऊपर चढ़ते हो तो स्वर्ग से बहुत ऊपर वैकुंठ है। वैकुंठ केवल विष्णु का धाम नहीं है, वैकुंठ में बहुत से लोग हैं। जो आपको बताया पहले कि ब्रह्मा का, शंकर का यानी शिव, महादेव और विष्णु का, तीनों का लोक ही, तीनों का। तो जो शंकर का लोक है, जिसको शिव का लोक कहते हो आप, ये बड़ा अनोखा है, बहुत अनोखा। शिव के लोक के चारों ओर रैरव और भैरव के लोक हैं, रैरव और भैरव, और ये गतिशील हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और शिव के लोक में जब अंदर जाते हो तो बड़ी अनोखी शीतलता, और सामने प्रकाश का बड़ा सा चक्र घूमता हुआ। जैसे ही दृष्टि रोकते हो वो चक्र वहीं घूम जाता है, रुक जाता है। अंदर शिव के गणनाथ है, तो जितनी भी सूरतें वहाँ हैं सब शिव हैं, सब शंकर हैं। वहाँ की हर सूरतें शंकर हैं। वहाँ पे शब्द की 2 धार, संग और हन। ऐसी अनुभूति होती है कि महादिव्यता आपके चारों तरफ पसर गई हो, इससे दिव्य कुछ नहीं हो सकता। ये शिव का लोक इतना अनोखा है, इतना अलहदा है, बहुत विलक्षण है। आपको बताया कि शिव इसमें कहाँ रहते हैं। तो बात ऐसी है, ये ऊपर कैलाश मानसरोवर, वहाँ पर शंकर,
अपनी अर्थ चेतना के साथ, और उसके ऊपर उनके लोक के आगे ब्रह्मा का लोक। ब्रह्मा चतुर्मुख है, उनमें बला की रोशनी, महादिव्यता और अपार प्रकाश, और ब्रह्मा अपने काम में लगे हुए, शंकर भी अपने काम में लगे हुए। जितनी सूरतें वहाँ पर हैं शंकर के धाम में सब शंकर, और ब्रह्मा के लोक में सब ब्रह्मा। तो शंकर के लोक में शंकर केवल क्या विध्वंस कर रहे? नहीं, आपको नहीं पता कि पूरी रचना अकेले ब्रह्मा नहीं करते। ब्रह्मा केवल 4 लाख पिंडों की रचना करते हैं। 4 लाख पिंड जो पिंड से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब, ये 4 लाख योनियां हैं। शंकर स्थावर जो स्थिर हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, इसकी रचना शंकर करते हैं। यहाँ पे सारी सूरतें शंकर हैं। और इसके ऊपर विष्णु का लोक, विष्णु उत्तमज, 27 लाख उत्तमज, इसकी रचना विष्णु कहते हैं। बहुत ऊपर शक्ति का लोक, तो जो अंडज है और जल के जीव हैं, 14 लाख और 9 लाख, इसकी रचना देवी माता करती हैं। जब आप अभ्यास करोगे तो ये सब देखोगे। तो शंकर के रूप में 2 धाराएं, संघ और अंग, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अंग। आपको लगता है कि ओंकार है, लेकिन वो ओम नहीं है, वो अंग है। और विष्णु के लोक में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, नशा हो जाता है, तो हंग और रंग है। लोग समझते हैं कि ये रिंग है, रिंग नहीं है, हंग और रंग ये तो मिल जाते हैं, तो रंग, इस तरह की ध्वनि होती है। इसमें बहुत नशा है, बहुत आनंद है। ये जो अंग ब्रह्मा के लोक में, ये ओंकार नहीं है, ओंकार त्रिकुटी में है, गगन, महागगन और गुरुत्व पद। यहाँ पर तीनों में जो आवाज़ है बादलों की गरज और मृदंग से बनती है, लेकिन तीनों मंडल में स्वर अलग है। गगन में इस तरह की ध्वनि बनती है, लेकिन जो महागगन है उसमें ये गुंजन सा, ये वहाँ पर हमेशा। जब अभ्यास करोगे तो आप सब देख लोगे। तो प्रेमियों, ये साकेत महायज्ञ कल इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। यज्ञ नारायण यहाँ बैठे हुए में 7 कुंडों में अग्नि रहेगी, तपिश रहेगी, तब तक यज्ञ नारायण यहाँ रहेंगे। यहाँ जो लोग रहेंगे बहुत देखभाल करेंगे, और जैसे ही शीतलता आ जाएगी ये दवा बन जाएगी। पिछली दवा आपने आजमाई कि बड़ी असाध्य बीमारियों में, बड़ी मुसीबतों में उस दवा ने आपका साथ दिया। जब कोई मुसीबत आए तो जो मुख्य कुंड की, जहाँ पर सारी आहुतियाँ मुख्य मुख्य दी गई, पुष्प की, कमल पुष्प की, नारिकेल की, केले की, दानिम की, अनार और तमाम गन्ने की, अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियों की वहाँ पर आहुति दी गई। इस दवा को आपको देह पर लगाना है। इस भस्म को आप अपने सर माथे लगाना और महसूस करना। ये क्या करेगी? आपकी अगले इलाज तक ये आपको संभाल लेगी। चाहे कानूनी अड़चन हो, मानसिक हो, दैहिक हो, कोई बीमारी आ गई या किसी और प्रकार की समस्या, कोई झगड़ा फसाद हो गया हो, विनम्रता से काम लेना और पूरे भरोसे से इसको लगा लेना, दया हो जाएगी। और जो 6 कुंडों की जो विभूति है, खेतों में देसी गाय के गोबर में उसकी खाद बना करके उसमें मिला के डालना है। अगर उससे भी लाभ न हो, ये करने के बाद चीनी में मिला के जो घर में डालते हो,
वो खेतों में भी डाल देना। कुछ लोगों की भूमि में समस्या है, परेशानी है, इससे बड़ा लाभ हो जाएगा। तो मालिक की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, आप इतनी संख्या में आ गए, और जबकि यहाँ आना बड़ा कठिन था। पिछले यज्ञ से बहुत बड़ी संख्या, और अगले यज्ञ में तो ये संख्या में बहुत बड़ा विस्तार होगा। अगले यज्ञ का रूप स्वरूप बाद में बताऊंगा, रूप स्वरूप स्थान आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन अगला यज्ञ थोड़ा भिन्न होगा और दिव्यता बढ़ती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे यज्ञ अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ा। साकेत महायज्ञ सदा के लिए नहीं है, ये यज्ञ हमेशा नहीं होता रहेगा। जिसको जिसको इस यज्ञ में आने का मौका मिला अब तक, या आगे कुछ यज्ञों में मिलेगा, केवल बिरलों को ही मिलेगा। बड़े भाग्य से ये अवसर आपके जीवन में आएगा। नहीं तो यहाँ तो काश रामनगर के लोग मेरे पास में आए कि हमें पता ही नहीं कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, वो दंग रह गए, बोले हमें तो पता ही नहीं। तो भाई ये सब के प्रारब्ध में नहीं है। जिसके प्रारब्ध में था वो कहीं से खिंच के चला आया, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, परदेश से लोग चले आए। तो ये तो आप लोग भी कितनी गाड़ियाँ बदल के आए, कितनी बस बदल के आए, सहज तो नहीं था आना बहुत कठिन था। और मैं भी बड़ी यात्रा करके पहुंचा, लेकिन फिर भी इतने आप पहुंच गए तो मालिक की बहुत बड़ी दया है। आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। आपके कष्टों के बारे में पता है, उस मालिक को आपकी हर परेशानियों का बोध है। तो चलो उसकी दया ले लो, और दोनों आंख बंद करके ये हाथ फैला दो। दोनों आंख बंद कर लो और हाथ फैला दो। अब आपके जो कष्ट है, ये मत कहना कि बहुत परेशान हूँ, विश्वास जताना कि मालिक ये जो मेरी परेशानी है, आपकी यहाँ से दया मिल जाएगी तो ये हल हो जाएगी। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सरकार, हे अनामीन, हे सत्यपिता, बस तेरी दया का दान मिले तो मेरी इस समस्या का निराकरण हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ये रास्ता मिल जाएगा, मेरी ये समस्या हल हो जाएगी। अंतर में गुहार लगाओ। जय गुरुदेव। तो आप यहाँ से अब बहुत बड़ी दया लेकर के लौटोगे। खैर अभी तो कल का दिन बचा हुआ। कल का दिन भी विलक्षण है। ग्रहण के दौरान आपके अंतर में, आपके भीतर अमीर स्पर्शेगा। मालिक की बहुत बड़ी दया होगी। आज भी आप लोग भोजन के पश्चात यहाँ पर भोजन करने आ जाना। हो सकता है मैं भी आ जाऊँ, लेकिन बता के नहीं आऊँगा। मैं चुपके से पहले आपके डेरों में झांक के देखूंगा। जब भी देखता हूँ आप मज़े में, जैसे कोई महल में आराम से पैर पसार के बैठा हुआ, कोई ऐसे बैठा है मोबाइल में ऐसे ऐसे घुसा हुआ है, कोई पता नहीं क्या खा के गया, अभी यहाँ खा के जाते फिर क्या खाने लगते हो मालूम नहीं। वो देखा था तस्वीरों में कि राजा महाराजे ऐसे फल वल खाते थे। तो जब भी देखता हूँ तो आप बड़े आनंद में दिखाई देते हो। अच्छी बात है, लेकिन कब तक सोए रहोगे? ये मानव तन खत्म हो जाएगा, कहाँ जाओगे फिर? एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान, मन तो भजो गुरु का नाम।
बोलो जय गुरुदेव। बताना बहुत कुछ है, लेकिन रात बहुत हो गई है, 10 बज गई, और अभी आप मिलने जुलने में घंटे 2 घंटे लगा दोगे, इसलिए कुछ बातें अब कल करूँगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो प्रेमियों, कुछ भी भूल जाना, गुरु महाराज को कभी मत भूलना। अगर इनको आप भूल गए तो बहुत फेर में पड़ जाओगे, बहुत फेर में पड़ जाओगे। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन तो बजो गुरु का नाम, मन तो बजो गुरु का नाम। दया मैर से नरतन पायो, दया महर से नरतन पायो। मत